आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नरेशन का पार्ट 2, जिसके अंतर्गत हम जानने वाले हैं डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन। पहला जो पार्ट था उसमें हमने समझा था डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अब हम जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन्हीं में से पहला जो पॉइंट है रिपोर्टिंग वर्ब, उसका हम परिवर्तन इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो एक एक करके देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। तो ही सेज टू मी ही इज अ स्टूडेंट, ये एक वाक्य लिखा हुआ है। इसमें देखेंगे जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अब इसमें हम वाक्य के दो भाग देख रहे हैं। वाक्य का वह भाग जो कामा द्वारा अलग दिख रहा है हमें, ही सेज टू मी जी कामा द्वारा अलग लिखा। दूसरा वाक्य का वह भाग जो इन्वर्टेड कामास में रखा हुआ है, ही इज अ स्टूडेंट। तो दो भाग हैं। तो वाक्य का वह भाग जो कामा द्वारा अलग है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ही सेज टू मी जी कामा द्वारा अलग है तो जी रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा। नेक्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखो जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी उसकी जो वर्ब होगी वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी। तो सेज टू जी रिपोर्टिंग वर्ब होगी। सेज टू का जो जे है सब्जेक्ट, जे ही सब्जेक्ट होगा और मी ऑब्जेक्ट होगा। फिर अब देखेंगे तीसरा है कामा और इन्वर्टेड कामास। तो जी कामा लगा है, जी इन्वर्टेड कामास है। फिर चौथा पॉइंट है इसका रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो हमने कहा था ना दो भाग किए गए हैं। ही सेज टू मी जो पहला भाग है, ही इज अ स्टूडेंट जो दूसरा भाग है। पहला भाग कामा द्वारा अलग है, दूसरा भाग इन्वर्टेड कामास में रखा है। तो वाक्य का वह भाग जो इन्वर्टेड कामास के अंतर्गत है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। फिर रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब होगी उसको हम रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे। जैसे ही इज अ स्टूडेंट जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसकी जो वर्ब है इज, जो रिपोर्टेड वर्ब कहलाएगी। तो हमने देख लिया है कि रिपोर्टिंग वर्ब है क्या। ही सेज टू मी जो रिपोर्टिंग स्पीच है, सेज टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है। ही इज अ स्टूडेंट जो रिपोर्टेड स्पीच है और ही इज जो है वो रिपोर्टेड वर्ब है। तो हम जान गए हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। अब इसके बाद में हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में कुछ और बात है। पहले जैसे ये एग्जाम्पल लिखा ही सेज टू मी ही इज अ स्टूडेंट, इसमें हमें ये पता करना है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। तो पहले तो देखेंगे ही सेज टू मी जो रिपोर्टिंग स्पीच है, सेज टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है। सेज टू के जो पहले शब्द लिखा है ही, यह रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा और दूसरा है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। सेज टू के बाद में जो भी लिखा हुआ है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो हम जान गए हैं रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में, रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। अब हमें रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन, इसके बारे में जानना है। रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलती है, क्योंकि अभी हमने देख लिया रिपोर्टिंग वर्ब है क्या, कहाँ मिलती है, उसके सब्जेक्ट क्या हैं और उसके ऑब्जेक्ट क्या है। अब हम उसमें परिवर्तन किस प्रकार से होता है उसके बारे में देखेंगे। तो पहले देखते हैं एक एग्जाम्पल। ही सेज ही इज अ बॉय, ये एक एग्जाम्पल है। अब इसमें यदि हमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको परिवर्तन करना है तो उसके बारे में हमें कुछ नियम याद रखेंगे। पहले देखेंगे रूल्स में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है, देखो रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है तब निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। हमेशा नहीं करते, उस समय करेंगे जब ऑब्जेक्ट होगा। तो से टू होगा तो टेल में बदल देंगे, सेज टू होगा तो टेल्स में बदलेंगे, सेड टू होगा तो टोल्ड में बदलेंगे। जैसे ही सेज ही इज अ बॉय, जो एग्जाम्पल है। अब इसमें बताओ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है सेज। क्या इसके साथ में ऑब्जेक्ट है, ही तो सब्जेक्ट है, इसके बाद कुछ नहीं लिखा मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको नहीं बदला जाएगा। ही सेज दैट ही इज अ स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सेज टू मी ही इज अ बॉय। इस वाक्य में देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच है ही सेज टू मी, रिपोर्टिंग वर्ब है सेज टू, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी। तो इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट दिया गया है यदि, तो हमें जो सेज टू है वो किस में बदल देना है, हमें टेल्स में। देखो एग्जाम्पल का आंसर हो गया ही सेज टू नहीं लिखा, ही टेल्स मी दैट ही इज अ बॉय। तो अब समझ में आ गया आपको, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है तो से टू होगा तो टेल में बदल दिया जाएगा, सेज टू होगा तो टेल्स में और सेड टू होगा तो टोल्ड में। थर्ड एग्जाम्पल है आई से आई एम अ बॉय। इसमें आई से है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई से दैट आई एम अ बॉय। नेक्स्ट है
आई से टू हिम आई एम अ बॉय, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है से टू, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है हिम, तो इसलिए से टू टेल में बदल जाएगा। आई टेल हिम दैट आई एम अ बॉय। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड द अर्थ इज राउंड, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, और ये कौन इसके साथ ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो फिर यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल ही सेड टू मी द अर्थ इज राउंड, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड टू, इसके साथ क्या ऑब्जेक्ट है, हाँ ऑब्जेक्ट है मी, इसलिए सेड टू किस में बदल जाएगी, टोल्ड में। ही टोल्ड मी दैट द अर्थ इज राउंड। तो हमें जो रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन है, जब हम उसको परिवर्तन करेंगे तो सबसे पहला काम होगा, पहले तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को पहचान लेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच में मिलेगी, और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, जो कामा द्वारा अलग होता भाग। तो ही सेस जी कामा द्वारा अलग है, इसमें ही सब्जेक्ट है और सेस है वर्ब, तो हमें ऐसे नहीं बदल देना, उस समय बदलना है जब उसके साथ ऑब्जेक्ट हो। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, इसलिए हम सेस को नहीं बदलेंगे। ही सेस टू मी, इसमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है मी, इसलिए हम सेस टू को किस में बदल देंगे, इस नियम। से टू होगा तो टेल में, सेस टू होगा तो टेल्स में, सेड टू होगा तो टोल्ड में। यहाँ सेस टू है इसलिए जो बदल गया टेल्स में। ही टेल्स मी दैट ही इज अ बॉय। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई से आई एम अ बॉय, इसमें जो से है जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए से को हम नहीं बदलेंगे। आई से दैट आई एम अ बॉय। आई से टू हिम आई एम अ बॉय, इसमें हम देख रहे हैं ना, से टू रिपोर्टिंग वर्ब है, से टू के बाद में ऑब्जेक्ट है हिम, इसको बदल देंगे। आई टेल हिम दैट आई एम अ बॉय। ही सेड द अर्थ इज राउंड। अब यहाँ पर देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं बदलेंगे। तो ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। नेक्स्ट है ही सेड टू मी द अर्थ इज राउंड, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया गया है, इसलिए सेड टू किस में बदल जाएगी, टोल्ड में। ही टोल्ड मी दैट द अर्थ इज राउंड। तो हम जान गए हैं रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलती। रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलती, यदि उसके साथ ऑब्जेक्ट होगा तो वो बदल जाएगी, और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसको हम नहीं बदलेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर कंजक्शन वर्ड का प्रयोग। तो शी सेज शी इज अ गर्ल, ये एग्जाम्पल है, इसमें हम कंजक्शन वर्ड को इस हिसाब से लगाएंगे। कामा एवं इन्वर्टेड कामास को हटाकर कंजक्शन वर्ड दैट रख देते हैं। कौन सा शब्द रखना है हमें यहाँ पर, दैट। देखेंगे शी सेज दैट शी इज अ गर्ल, यहाँ हमने सेज को नहीं बदला क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं था। कामा इन्वर्टेड कामास हटाए दैट रख दिया। ही सेज दैट शी इज अ गर्ल। शी सेज टू मी शी इज अ गर्ल, यहाँ पर देखेंगे सेज टू सब्जेक्ट ये है रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम किस में बदल देंगे, टेल्स में। क्यों, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट है मी। शी टेल्स मी दैट, यहाँ कामा और इन्वर्टेड कामास को हटाया और दैट रख दिया। शी इज अ गर्ल। बी से बी आर प्लेयर्स, बी से को नहीं बदला जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। बी से दैट बी आर प्लेयर्स। नेक्स्ट है बी से टू देम बी आर प्लेयर्स, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है से टू, इसके साथ ऑब्जेक्ट लिखा है देम, तो हमने बदल दिया से टू को टेल में। बी टेल देम बी आर दैट बी आर प्लेयर्स, यहाँ कामा और इन्वर्टेड कामास को हटा के दैट रख दिया। नेक्स्ट है द टीचर सेड यूनियन इज स्ट्रेंथ, यहाँ पर हम देख रहे हैं ना रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको नहीं बदलेंगे। द टीचर सेड दैट यूनियन इज स्ट्रेंथ। द टीचर सेड टू मी यूनियन इज स्ट्रेंथ, इसमें सब्जेक्ट क्या, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड टू, इसके साथ ऑब्जेक्ट दिया गया है मी, तो सेड टू किस में बदल जाएगी, टोल्ड में। द टीचर टोल्ड मी दैट यूनियन इज स्ट्रेंथ। अब नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल्स फॉर एक्सरसाइज। देखो अब हमने देख लिया रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलना और उसमें कौन सा कंजक्शन वर्ड लगाना। अब यहाँ पर एक्सरसाइज देखते हैं। यू से ही इज एन इंजीनियर, इसमें हम क्या रिपोर्टिंग वर्ब बदलेंगे, नहीं बदलेंगे क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया। यू से दैट ही इज एन इंजीनियर। नेक्स्ट है यू से टू मी ही इज एन इंजीनियर, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, से टू, इसके साथ ऑब्जेक्ट लिखा है मी, इसको हम बदल देंगे। से टू किस बदल जाएगी, टेल में। यू टेल मी दैट ही इज एन इंजीनियर। नेक्स्ट है ही सेज दे आर सिंगर्स, ही सेज दैट दे आर सिंगर, इसमें हमने सेज टू को नहीं बदला, क्यों, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया था। कामा इन्वर्टेड कामास को हटाया और दैट लगा दिया। ही सेज टू देम दे आर सिंगर्स, ही टेल्स देम दैट दे आर सिंगर्स, इसमें हमें सेज टू किस में बदल दिया, टेल्स में। क्यों बदल दिया, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट लिखा था।
नेक्स्ट है द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें सेड है रिपोर्टिंग वर्ब, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया इसलिए जी बदली नहीं जाएगी। द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें हम देख रहे हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो है सेड टू, इसके साथ ऑब्जेक्ट दिया गया है मी, तो जी बदल जाएगी, इसमें बदल जाएगी सेड टू टोल्ड में। द टीचर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हमने इस वीडियो में क्या देख लिया है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको कैसे बदलते हैं, कामा और इनवर्टेड कामास को हटा करके हम दैट रख देते हैं। तो ये अपन आराम से समझ गए हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होगा तो उसको हम बदलेंगे, जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसको हम नहीं बदलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।